की क्लास आज हम करेंगे कृषि एग्रीकल्चर लेसन पर जो आपको इम्पोर्टेंस ऑफ एग्रीकल्चर में आज करवाने जा रही हूँ। इसका सबसे पहला पॉइंट आता है राष्ट्रीय आय में योगदान। कृषि का क्या योगदान है? तो बेटे जो भारत की राष्ट्रीय आय का लगभग 15% भाग जो है वो कृषि से आता है। पर अगर हम देखें 1950 से 51 में, तब राष्ट्रीय आय का जो योगदान था वो 59% था। पर 2018 और 19 के बीच में इसका जो है वह योगदान कम होकर 14.4% रह गया। अगला पॉइंट करते हैं मजदूरी पदार्थों की पूर्ति। मजदूरी पदार्थ कौन से हैं? जैसे गेहूं, चावल, दालें, मक्की, बाजरा, तिलहन, ये सारी चीजें हमें कृषि देती है। थर्ड आता है कृषि तथा रोजगार। कृषि जो है वो लोगों को रोजगार देती है, काम देती है, क्योंकि मजदूर वहां पर जाके काम करते हैं और उनको काम के बदले में पैसे मिलते हैं। फोर्थ पॉइंट आता है कृषि तथा उद्योग। देखो बेटे, कृषि जो है जो माल तैयार करती है, वो उसका जो कच्चा माल होता है वो उद्योग में काम आ जाता है। जैसे गन्ने का जो रस निकालने के बाद जो छिलका बचता है वो उद्योग उसको प्रयोग करते हैं और क्या बनाते हैं? कागज बनाते हैं। इसलिए कई चीजें ऐसी हैं जो कृषि जो है वो उद्योगों को देती है। इसी तरह कृषि तथा विदेशी व्यापार। विदेशी व्यापार में भी देखो, जो भी कृषि हमारी ज्यादा हो जाती है किसी चीज की, तो उसको हम क्या करते हैं? दूसरे देशों में भेजते हैं। जैसे चाय, कॉफी, तंबाकू, मसाले, जूट आदि ये चीजें हम बाहर भेजते हैं। और कई चीजें जो बाहर से मंगवाते हैं, जैसे अनाज, तेल, खाद, कृषि यंत्रों आदि कुछ चीजें हम बाहर से मंगवाते हैं। इससे क्या होता है? कृषि से हमारे विदेशी व्यापार में जो है काफी वृद्धि होती है। आगे आता है आंतरिक व्यापार। आंतरिक व्यापार देखो क्या है कि हमारी जो 90% लोग हैं वो अपनी इनकम जो है वो किस पे लगाते? 60% इनकम अनाज, चाय, चीनी, दूध आदि पर लगाते हैं। तो इससे क्या होता है? हमारे देश का व्यापार बढ़ता है। इससे क्या होता है? लोगों को रोजगार मिलता है और व्यापार बढ़ने से सरकार को भी टैक्स भी मिलता है। अगला आता पॉइंट यातायात। कृषि का देखो ये भी वैसे है, कृषि जब कोई भी चीज तैयार की जाती है, अनाज तैयार होता है, उसको एक जगह से दूसरी जगह पर ले जाने के लिए यातायात की जरूरत पड़ती है। अगला आता है सरकार के को आय। देखो कृषि से सरकार को आय होती है, क्योंकि सरकार जो है वो क्या करती है? टैक्स लेती है। जैसे मालगुजारी टैक्स लेती है, सिंचाई कर लेती है, कृषि आय कर वगैरह लेती है। इससे क्या होता है? सरकार को इनकम होती है। आगे आता है बचत का स्रोत। अभी तक जो हरी क्रांति हुई थी बेटे, उससे क्या हो गया था? किसान जो था वो धनी हो गया था। क्यों? कि उस समय सबसे ज्यादा जो है चावल और गेहूं की उपज हुई थी और उसको बेचकर क्या हुआ था? काफी पैसा इकट्ठा हुआ था। इसी तरह जो भी किसान ज्यादा मेहनत करते हैं, पैसा ज्यादा कमाते हैं, तो उनको इससे बचत भी होती है। लास्ट आता है पूंजी निर्माण। पूंजी निर्माण का मतलब होता है क्योंकि जो भी कृषि की जाती है उसमें कई चीजों का, यंत्रों का प्रयोग किया जाता है। तो इससे क्या होता है? पूंजी निर्माण होता है, क्योंकि अगर चीजों का यूज होगा तभी जो है चीजों की जरूरत पड़ती है। जैसे औजार के लिए जैसे मशीनें हैं, यंत्र हैं, वो सारे जो कृषि में यूज होते हैं, इससे पूंजी निर्माण होता है। थैंक यू।